वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हमने अपनी फ़र्स्ट क्लास ली थी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की। आज हमारा उसका सेकंड क्लास है। मुझे लगता है कि अब आप थोड़ा सा मेरे से अडेप्ट हो चुके होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, डैट इज़ फंक्शंस ऑफ बिजनेस। मन में सोचो क्या होते हैं फंक्शंस ऑफ बिजनेस, क्या करते हैं हम बिजनेस के अंदर। सोचा किसी ने, ठीक सोचा। मुझे लग रहा है कि हम प्रोड्यूस करते हैं क्या, गुड्स। प्रोड्यूस करेंगे तभी तो हम उस चीज़ को बेचेंगे, है ना। चलो हमने प्रोड्यूस कर लिया, मेरे पास वो बन गया प्रोडक्ट, क्या मैं अपने पास ही रखूँगी उस प्रोडक्ट को? नहीं, मुझे क्या है, वो प्रोडक्ट सेल करना है। तो सेल करने के लिए मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी अपने कस्टमर को। अब वो इन्फॉर्मेशन मैं किस तरीके से दूंगी अपने कस्टमर को? क्या टर्म यूज़ होता है व्हेन वी आर इन्फॉर्मिंग आवर कस्टमर्स? यस, मार्केटिंग। तो बिजनेस का फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? लिख लो, हेडिंग डालो, फंक्शंस ऑफ बिजनेस। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट का लेआउट बनाते हैं, प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाते हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होगी ये डिसाइड करते हैं। क्लियर? सेकंड फंक्शन हमारा आता है मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि क्या हम ब्रांड रखेंगे, क्या नाम रखेंगे प्रोडक्ट का, किस तरीके से लेबलिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? मार्केटिंग में। थर्ड फंक्शन हमारा क्या है? फिनांस फंक्शन। फिनांस फंक्शन इज जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, जब हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, बिना पैसे की हो जाएगी? नहीं, हमें क्या चीज़ चाहिए उसके लिए? मनी। तो मनी का चीज़ किससे रिलेटेड होती है? टू फिनांस। तो हमें ये देखना है कि मेरे अपना पैसा लगाऊंगी बिजनेस में, मार्केट से लोन लूँगी, किसी से और से उधार लूँगी, शेयर्स खरीदूंगी, बेचूंगी। तो आपने ये सब चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं कौन से फंक्शन में? फिनांस फंक्शन में। नेक्स्ट इज पर्सोनल फंक्शन। पर्सोनल फंक्शन होता है बेटा रिलेटेड टू पर्सन्स। पर्सन नहीं है ये वर्ड, पर्सोनल, इसको बोलते हैं पर्सोनल फंक्शन। मतलब कि इसमें आप ये देखते हैं कि आपको कितने लोग चाहिए काम करने के लिए, कब कब उनको आपने हायर करना है, कब कब आपने उनको ट्रेनिंग देनी है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पर्सोनल फंक्शन में। तो कौन से हमारे मेन फंक्शन हुए हमारे बिजनेस के? रिवाइज करो, फटाफट से बोलो मेरे साथ साथ। प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, गुड गुड। नेक्स्ट बोलो और कौन सा होगा? फिनांस फंक्शन, मैन पावर या पर्सोनल फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक होता है फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जो इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है डैट इज स्कोप ऑफ बिजनेस या टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बेटा इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आता है आपका फुल फ्लेज। इसकी मैं फ़ोटो भेजती हूँ अभी आपको, देखो ये आपका क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ बिजनेस या स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है, अभी हम ये डिस्कस करेंगे, ये भी आपने पढ़ रखा है पहले। इसमें से आपका क्वेश्चन आता है। हम जो बिजनेस है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3। फर्स्ट इज इंडस्ट्री, सेकंड इज कॉमर्स, थर्ड इज डायरेक्ट सर्विसेज। क्लियर हो गया? 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इंडस्ट्री, कॉमर्स, डायरेक्ट सर्विसेज। रट लो इसे। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? इंडस्ट्री, कॉमर्स, डायरेक्ट सर्विसेज। आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इंडस्ट्री की। ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं हमारी? पढ़ी होंगी आपने, प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी का मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? बाद में। तो हमारा जो फर्स्ट काम होता है, सबसे पहले जो हमारी इंडस्ट्री काम करती है प्राइमरी, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्राइमरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। देखो बेटा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो एक्सट्रैक्ट करती है, खींचती है। हमने धरती से कोयला निकाला, हमने धरती से खनिज पदार्थ निकाले, तो ये कौन सी इंडस्ट्री होती है हमारी? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक क्या होती है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो इंडस्ट्री चलती है, जैसे गाय ने अपना दूध दिया, hen ने अपने बच्चे दिए, फिर वो बच्चे बड़े होकर हमने उनसे और एग्स लिए, हमने उनसे मीट बनाया। तो ये क्या हो रहा है? एक जेनेटिक जीन्स से जो एक इंडस्ट्री, मतलब जो एक किसी चीज़ से जब किसी चीज़ ने हमें और उत्पाद दिया, दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। क्लियर?
फिर हमारी अब आती है सेकेंडरी। प्राइमरी क्लियर हो गई। प्राइमरी में हमने दो चीज़ें की, प्राइमरी में दो चीज़ें की, कौन कौन सी की? एक्सट्रैक्टिव निकालना, जेनेटिक जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर आया, ठीक है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। अब आती है हमारी कौन सी इंडस्ट्री? सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी को हमने फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया। बहुत इजी से है बेटा, मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। सेकेंडरी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर हुआ? अब देखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, घर कंस्ट्रक्ट करना, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना। ये कौन सी इंडस्ट्री में आते हैं? सेकेंडरी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ठीक है। फिर हमारी आती है सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट को बना रहे हो। आपके पास लकड़ी है, लकड़ी कहाँ से आई थी? पेड़ से आपने ली थी, एक्सट्रैक्ट की थी। प्राइमरी इंडस्ट्री से आई आपके पास वुड। सेकेंडरी इंडस्ट्री ने क्या किया? उस वुड से क्या मैन्युफैक्चर किया? टेबल। तो ये हमारी कौन सी हुई? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और ये किसका पार्ट हुई? सेकेंडरी का। क्लियर हो गया बेटा? इंडस्ट्री के हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक्सट्रैक्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी के हमारे दो पार्ट्स होते हैं, बताओ, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंडस्ट्री। अब हम आते हैं सेकेंड। क्या होता है सेकेंड? कॉमर्स। तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था ना हमने, किस किस में किया था? रिवाइज करो। इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड डायरेक्ट सर्विसेज। इंडस्ट्री को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के फिर दो पार्ट्स होते हैं, कौन से होते हैं? एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। फिर उसके बाद हमारी आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, कौन से? कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, फटाफट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका बिजनेस का पार्ट आता है कॉमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स को हमने फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन से पार्ट्स हैं कॉमर्स के? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बेटा जो ये ऑक्सिलरीज है, जो बच्चों का पहले बैकग्राउंड हिंदी रह चुका है उनको मैं समझा दूं बेटा। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है कि क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, मदद करती हैं ट्रेड करने में, ठीक है। तो हमने बिजनेस का जो सेकंड पार्ट है कॉमर्स, उसको फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये उसके दो पार्ट्स हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड में क्या क्या आता है? ट्रेड में आता है जो व्यापार हम अपने कंट्री में करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल इज अंदर, तो जो मेरी कंट्री के अंदर ट्रेड हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल ट्रेड। कैसे? जैसे मैंने होलसेल, मेरा होलसेल का काम है, मेरा रिटेलिंग का काम है, मैं एक दुकान से लेके दूसरी दुकान पे बेचती हूँ, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। तो ये सारा क्या कहलाता है? इंटरनल ट्रेड। जो ट्रेड मेरा विद इन इंडिया हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल ट्रेड। और ट्रेड का दूसरा टाइप क्या हो जाएगा? बताओ। एक तो हो गया इंटरनल, दूसरा बताना क्या होगा? इंटरनल का मतलब बताया मैंने, विद इन इंडिया। हाँ, किसी ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जो इंडिया के बाहर मैं ट्रेड कर रही हूँ वो क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि मैं एक नेशन से निकल के दूसरे नेशन, तीसरे नेशन, चौथे नेशन में पहुंच गई, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड। तो ट्रेड के, कॉमर्स के दो पार्ट्स होते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड के भी दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? होलसेल बिजनेस करना, डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करना, रिटेलिंग का बिजनेस करना। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? अब इंटरनेशनल ट्रेड में दो बातें तो आपने हमेशा पढ़ी हुई है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या होते हैं? जो मेरी कंट्री में आ रहा है उसको मैं क्या कहती हूँ? इंपोर्ट। मैंने ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में कुछ मंगवाया है तो वो क्या होगा? इंपोर्ट। मैंने इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कुछ भेजा है तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट। बिल्कुल ठीक, समझ आ गया? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब इसके अंदर एक और टर्म आती है, एंट्री पोर्ट। वो किसी किसी के लिए नई टर्म होगी बेटा। एंट्री पोर्ट का मतलब होता है कि जैसे चाइना से इंडिया का वॉर की कंडीशन है, हम डायरेक्ट वहाँ पर अपना जो बिजनेस है, ट्रेड है, वो नहीं करते।
पर फिर भी चाइना का माल यहाँ पर आता है, हमारा माल चाइना जा रहा है, तो हमें क्या करूँगी, पहले मैं अपना सामान कहाँ पर बेचूँगी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया वाले मेरा सामान कहाँ पर बेचेंगे, चाइना में। तो ये क्या कहलाता है, एंट्री पोर्ट, कि आपने एक थर्ड कंट्री, एक दूसरी कंट्री के थ्रू आपने किसी और थर्ड कंट्री के अंदर जब एंट्री ली, दैट इज कॉल्ड एज एंट्री पोर्ट। समझ आ गया बेटा? इतना मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ। और ये मत सोचना मैम ये कैसे करा रही है, मैं क्लास में भी नॉर्मली ऐसे ही कराती हूँ, थोड़ा सा कराया फिर रिवाइज, थोड़ा सा कराया फिर रिवाइज, ताकि अभी आप नए बच्चे हो, नए आए हो, मैं ये सोच के चल रही हूँ कि ये तो मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, मुझे इन्हें अच्छे से इनका बेस क्लियर करना है। धीरे धीरे हम आगे बहुत फास्ट भी चलेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक था दैट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ या स्कोप। तो हमने बिजनेस, हमारा मेन हमने हेडिंग डाली, उसके हमने कितने पार्ट्स किए, 3 पार्ट्स किए। इंडस्ट्री, सेकेंड इज ट्रेड, सॉरी मैम गलत बोल गई, कॉमर्स, एंड थर्ड इज डायरेक्ट सर्विसेज। तो हमने फर्स्ट पार्ट किया था इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के हमारे 2 पार्ट्स थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इंडस्ट्री के हमारे 2 पार्ट्स थे, कौन कौन से थे प्राइमरी के, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री के हमारे 2 पार्ट्स थे, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। फिर कॉमर्स के हमारे 2 पार्ट्स थे, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड इज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज होलसेल, रिटेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट। एक कंट्री में भेजा, उसने दूसरी कंट्री में भेज दिया, एंट्री पोर्ट। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बहुत बार 2-2 नंबर के मार्क्स में ये पूछा गया है कि व्हाट आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ट्रेड में हेल्प करती हैं। देखो बेटा, मैंने अपने पास सामान रखा हुआ है, मुझे वो सामान मुंबई पहुंचाना है, कैसे पहुंचाऊंगी, किसकी हेल्प से पहुंचाऊंगी, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से पहुंचाऊंगी। वेरी गुड। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज मैंने बल्क में माल प्रोड्यूस कर रखा है, मुझे उस सामान को कहीं पर सेव करने की ज़रूरत है, उसको स्टोर करके रखने की ज़रूरत है। कहाँ पे रखती हूँ अपना सामान स्टोर करके, गोदाम में, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर हाउसिंग। तो हम क्या करते हैं कि हम और हमें क्या हेल्प करता है, वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट इज बैंकिंग, मुझे पैसा चाहिए, लोन लूँगी, कहाँ से लूँगी लोन, बैंक से। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, रिस्क है, मैंने बल्क में माल प्रोड्यूस करके रखा हुआ है, आग लग सकती है, मुझे लॉस हो सकता है, मेरा कस्टमर मेरा सामान नहीं खरीद सकता, लॉकडाउन हो गया, कितना लॉस का चांसेस है। तो अगर मैंने इंश्योरेंस करा रखा है तो किसी हद तक जो वो मेरा लॉस है वो मुझे रिकवर हो सकता है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग, मुझे अपनी चीज़ मैंने प्रोड्यूस कर रखी है, उसे मुझे मार्केटिंग में बेचना है, कैसे बेचूंगी, एडवर्टाइजिंग करूंगी, लोगों को अट्रैक्ट करूंगी अपने प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट इज पैकिंग, पैक करके बेचोगे ना प्रोडक्ट को, ऐसी थोड़ी खुले में बेच दोगे, तो पैकिंग भी हमें हेल्प करती है हमारे ट्रेड में। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हों बेटा। थर्ड पॉइंट पे अब आते हैं, दैट इज डायरेक्ट सर्विसेज, होटल सर्विस, बैंकिंग सर्विस, एजुकेशन सर्विस। ये भी क्या है, हमें बिजनेस देती है, प्रॉफिट के लिए हम करते हैं। तो ये भी मेरी सब चीज़ें किस में आती हैं, अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो आई होप कि आप सबको ये सारा क्लियर हो जो मैंने कराया है। कोई भी डाउट हो तो मैम डाउट कहाँ पर लेंगी, व्हाट्सएप पर लेंगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, बाय बाय।